हेलो नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, ये जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई और उसके बाद जो अ, देश में एक राष्ट्रवादी उफान आया, एक युद्धोन्माद फैलाया गया, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के तलवे चाटने वाले मीडिया और ऑपरेशन सिंदूर ने देश का में ऐसा सीन बनाया है कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ तो मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया और लाहौर हमारे उसमें आ गया, और फिर 4 दिन में सीज फायर भी एक्सेप्ट कर लिया। चाहे से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन ये भी सूचनाएं हैं कि हमारे विदेश मंत्री और वो जो सुरक्षा सलाहकार और इवन प्रधानमंत्री भी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी सब डे वन से फ़ोन कर रहे थे सबको। कहीं कोई जर्मनी में से बात कर रहा था, कोई अमेरिका में बात कर रहा था, कोई किसी से बात कर रहा था, लेकिन सब जने बात कर रहे थे और इस युद्ध को रुकवाने की बात हो रही थी। तो ये कहना कि हमने जो है मतलब एक तरफ कह रहे हैं हम जीत गए युद्ध, एक दूसरी तरफ जो है ये कह रहे हैं कि, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना और उसका ये कहना कि मैंने करवाया सीज फायर, मतलब तीसरी ताकत मध्यस्थता कर रही है, तीसरा देश। ये बड़ी विडंबना है। और क्योंकि 1971 में हमारा जो शिमला समझौता हुआ था उसमें ये फैसला हुआ था कि हम किसी दूसरी शक्ति को बीच में नहीं आने देंगे, और तभी से ये नियंत्रण रेखा का भी जो पहले सीज फायर रेखा थी, उस सीज फायर रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल में बदला था। तो उसके बाद अगर आप दोनों एक बात मतलब पाकिस्तान से बात करके आप सीज फायर करते जब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका बीच में लगा हुआ था और उसने ही सबसे पहले ट्वीट किया कि मैंने सीज फायर करवा दिया। दोनों को रात भर समझाता रहा और मैंने सीज फायर करवा दिया। फिर आपने कहा कि भाई नहीं नहीं, हमने तो पाकिस्तान का फ़ोन आया उस पर मान लिया, और दूसरे ही दिन एकदम उसी समय तत्काल मान लिया। 3:30 बजे फ़ोन आया, 5 बजे से वो हो भी गया सीज फायर। तो ये सारी हड़बड़ाहट की बातें हैं, मतलब बिल्कुल कोई बौखलाहट में जो बातें करते हैं उस तरह की बातें लग रही है। और हमारे विदेश मंत्री तो बिल्कुल बौखला गए हैं। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है और क्या कहना है। उनको तो मतलब उनका दिमाग की बत्ती जल ही नहीं रही है। वो इतना अंधेरे में आ गए हैं कि उन्होंने मतलब ये तो बात सही है, 1971 में जो फैसला किया और पाकिस्तान पर जो हमने बढ़त बनाई, उस बढ़त को 2025 में बिना तैयारी के जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें उसने मटिया मेट कर दिया। वो बढ़त जो है हमारी ख़त्म हो गई एक तरह से। वो वैसे तो एटॉमिक पावर हमने अणु बम छोड़े थे 98 में, तब से ही ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तो बिल्कुल साफ क्लियर ही हो गया। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार जो कदम उठा रही है और अपना पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेताओं को विदेश में अलग अलग देशों में भेज रही है, ये काम हमारी समझ में ऑपरेशन सिंदूर करने के पहले करना चाहिए था। तथ्य जुटाते पुलवामा, उरी और पठानकोट में आतंकी हमलों के स्पष्ट था कि पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन फिर भी हमें पहलगाम के आतंकी हमले के तथ्य भी जुटाने चाहिए थे। हमारे पास बहुत स्पष्ट वो नहीं है
तथ्य नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। हालांकि हाथ था, सब मानते हैं, लेकिन वो तथ्य कहाँ है? और उन तथ्यों को लेकर अगर हमारे प्रतिनिधि विदेश जाकर अपना पक्ष रखते और उसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर करते तो ज़्यादा उचित होता। हमें मतलब हम पूरे विश्व की जो है सहानुभूति अर्जित करते। अभी क्या हुआ कि हमारे सामने, हमारे देश के साथ कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने ये बयान दिया हो कि नहीं, भारत जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आतंकवाद का सबने विरोध किया, लेकिन भारत के पक्ष को जो है मजबूत किसी ने नहीं किया। इवन नेपाल, बांग्लादेश तो अभी पाकिस्तान की भाषा ही बोल रहा है, लेकिन भूटान और मालदीव, श्रीलंका, मतलब ये जो हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, इन्होंने भी हमारे पक्ष को नहीं सराहा। इन्होंने भी हमारे पक्ष के समर्थन में कोई वोट नहीं किया। क्वाड के, मैंने पहले भी कहा आपको कि क्वाड के जो हम 4 संगठन हैं, 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका और भारत, उसमें से भी किसी ने भी भारत का पक्ष नहीं लिया। क्वाड में जो ये सोच रहे थे कि हम चीन का मुकाबला करेंगे क्वाड में चारों मिलकर के, उन चारों में से किसी ने भी भारत का समर्थन नहीं किया। और तो और ब्रिक देशों में भी किसी ने समर्थन नहीं किया। और तो और हमारे जो पारंपरिक दोस्त था रूस, 1947 से जो हमारा सहयोग कर रहा था हर जगह, यूएनओ में वीटो पावर भी यूज़ किया हमारे कश्मीर के लिए, उसने सुरक्षा परिषद में, तो उसने भी इस बार कोई बयान नहीं दिया। तो ये हमारी फेलियर है विदेश नीति की, हमको ये मानना चाहिए। और अगर हम ये पहले कर लेते, मतलब ये बातें अगर हम जो विदेश में जो हमारे प्रतिनिधि अब भेज रहे हैं सरकारी तरफ और भारत की ओर से, वो अगर पहले करते तो ज़्यादा अच्छा होता। हम तैयारी भी पूरी करते ऑपरेशन करने की, और ये जो नुकसान उठाना पड़ा हमको पुंछ में और जम्मू में और श्रीनगर में और गंगानगर में और इधर जितने भी जगह जो है बीकानेर वगैरह में जहाँ पे भी ये इनके ड्रोन वगैरह गिरे हैं या आए हैं मिसाइल्स वगैरह, और उससे जो नुकसान हुआ वो भी नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि हम उस समय हमारे पास समय होता, हम इनको खाली करा सकते थे। इन जगहों को, पुंछ वगैरह के आसपास के, रजौरी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको हम खाली करा सकते थे, कंट्रोल लाइन के पास के जो जितने भी थे। तो हमारे जो कैजुअलिटी हुई 17, 18, 20 करीब, वो नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मतलब 26 आदमियों का बदला लेने के लिए 20 आदमी और मरवा दिए, 25 आदमी और मरवा दिए, 5 हमारे जवान भी बने। और तो और आप देखिए कि विदेश मंत्री जयशंकर को छोड़ भी दें, मतलब विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे हैं कि हमने पहले ही जो है पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम हमला करेंगे। मतलब जिस पे हमला कर रहे हो आप, उसी को इन्फॉर्म भी कर रहे हो ताकि वो तैयारी कर ले। तो ये और हमारे ये विदेश मंत्री हैं। अब विदेश मंत्री क्या कहें, इनका विदेश मंत्री हैं ये, लेकिन ये हैं तो बड़े बाबू ही, कोई नेता तो है नहीं। तो बड़े बाबू तो जैसा आप आदेश दोगे वैसा काम करेंगे। नेता होता तो अपने उससे काम करता। विदेश मंत्री जयशंकर को छोड़ भी दें तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, वो उप मुख्यमंत्री देवड़ा भी पगला गए हैं। वे अपनी सेना के स्वाभिमान को तार तार करने पर लगे हुए हैं। विजय शाह ने देश के जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी, जो सेना का पक्ष रख रही थी सबके सामने, उसी को जो है आतंकवादियों की बहन कह दिया और उसका जो है मजाक उड़ाया, मतलब उसका अपमान किया। और देवड़ा जी कह रहे हैं कि सारी सेना जो है मोदी जी के नतमस्तक है। अरे भाई, हमारी सेना तो किसी के नतमस्तक नहीं है, वो तो अपने स्वाभिमान से जीती है, स्वाभिमान से रहती है और स्वाभिमान से ही काम करती है। वो क्यों झुकेगी नरेंद्र मोदी के
सामने। तो ये मतलब इनको पगला गए हैं सारे के सारे। मैं यही कह रहा हूँ कि आप इनको आप मतलब समझिए कि ये कोई अभी सही है। पता नहीं क्यों भाजपा अपने मंत्रियों से त्यागपत्र नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के जज साहब ने कहा कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करो। कोर्ट के दबाव में जो एफआईआर दर्ज की उसके परखच्चे सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिए। उनका ये कोई एफआईआर है? इसमें तो एक आदमी भी कभी गिरफ्तार ही नहीं हो सकता। तो ये मतलब क्यों बचा रही है भाजपा? किसके कहने से बचा रही है उस आदमी को जो सेना का अपमान कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है? साफ है भाजपा अपने मंत्री जिसने एक सेना के महिला कर्नल का अपमान किया उसे बचा रही है। सवाल है क्यों बचा रही है? राजस्थान के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज से अपना चेहरा पोंछा। अब ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं है तो क्या है? आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, किसके लिए निकाल रहे हो? कि तिरंगा की शान बढ़े, राष्ट्रवाद बढ़े, राष्ट्र का सम्मान बढ़े, और आप जो है उस तिरंगे से ही मुंह पूछ रहे हैं, पसीना पहुंच रहे हैं। तो ये खैर ये इसकी भी गलती नहीं बेचारे कि एक बार नरेंद्र मोदी साहब भी ऐसे ही पकड़ाए थे। इधर मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते जो सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया कि अपने आतंकी, मतलब आतंकी भी अपने ही हैं, मतलब भारत की है आतंकी। तो अब कुलस्ते साहब का क्या करो? ये कुलस्ते साहब वही हैं। आपको ध्यान होगा कि मनमोहन सिंह सरकार में संसद में जो केश कांड हुआ था, 1 करोड़ रुपया बैग में लेकर के वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर जो है लाल कृष्ण आडवाणी के सामने और सारी संसद के बीच में जो है वो ले जा करके वो रुपए लहराए थे, जिसमें हमारे उदयपुर के महावीर भगोरा भी थे और ये मंडला के फग्गन सिंह भी थे। तो ये वही फग्गन सिंह है, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो आतंकियों को अपना बता रहे हैं। इनका सबका दिमाग मतलब पगला गया है। भाजपा की मुश्किल ये है कि शाखा में और उसके बाहर भी अपने कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग दी है उसके विपरीत आचरण की अपेक्षा की जा रही है। मतलब ट्रेनिंग तो दी कि आप सबका अपमान करो, सबको भला बुरा को नीचा दिखाओ, और खासतौर से महिलाओं का, और महिलाओं से भी ज़्यादा उनका, महिलाओं का, आदिवासियों का, मतलब दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का, इनका अपमान करो, ये इनको सिखाया है। अब आप इनसे ये अपेक्षा करो कि नहीं यार ये इनका जो है सम्मान करो और इनके पक्ष में बोलो, तो कैसे बोलेंगे बेचारे? उनकी तो ट्रेनिंग जैसी है, वैसा ही उनका आचरण है, वैसे ही उनके भाव हैं, उनके वैसे ही उनके शब्द हैं। अब उससे तिरंगा यात्रा निकला रहे हो तो वो तो पगला गया है, पगला जाएगा ना भाई। पगलाहट में कुछ भी बोल सकता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के उत्तर मंडल अध्यक्ष सुमित भाटिया और कार्यालय मंत्री आकाश चोपड़ा के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई हो गई। ये राष्ट्रीय खेल है, हाथापाई, आपस में लड़ना भाजपा के लिए राष्ट्रीय खेल है जो हर जगह कहीं न कहीं करते रहते हैं। आप नौबत आ गई। ये घटना पार्टी की गुटबाजी और अनुशासनहीनता प्रकट करती है। इसी तरह बिहार में तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा को 2 गुटों में बंट गई, जिसमें पार्टी के एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि तिरंगा यात्रा का राजनीतिकरण हो रहा है, जो हो ही रहा है, और सेना के ऊपर मोदी को श्रेय दिया जा रहा है। मतलब सेना के पराक्रम का, जो उसने पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, उसको नेग्लेक्ट करके, उनको
अलग करके और मोदी को उसका श्रेय दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो पराक्रम सेना ने दिखाया वो तो सेना को, उसका श्रेय भी सेना को ही मिलना चाहिए। मथुरा में राया क्षेत्र में तिरंगा यात्रा मार्ग को लेकर विवाद हो गया, उसमें आंदोलन में बाधा उत्पन्न हुई और इन घटनाओं से साफ है कि भाजपा तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के पराक्रम का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। इसका राष्ट्रवाद नकली है। जो घृणा फैलाने के सूत्र दिए गए, अब उनसे मोहब्बत की बात करने को कहा जा रहा है, ये उन लोगों का कि समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ताज़ा उदाहरण है, तिरंगा झंडा के हाथ में पकड़कर यात्रा निकाले रहे, ये इन कार्यकर्ताओं के लिए कितना दूभर था, क्योंकि इनका प्रशिक्षण तो भगवा ध्वज की यात्रा निकालने का नहीं दिया, इनको भगवा ध्वज का प्रशिक्षण दिया कि भगवा ध्वज हाथ में लेकर के यात्रा निकालो। और 55 साल तक नागपुर के कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया और अभी इनको तिरंगा यात्रा निकालने को कह रहे हैं, तो भौचक हो जाएंगे ना। गुरु गोलवलकर से लेकर अभी तक ये कहा जाता है कि तिरंगे झंडे की क्या जरूरत है, हमारा तो भगवा झंडा है। और तिरंगा मतलब 3 रंग जो है, हिंदू माइथोलॉजी में 3 को जो है खराब मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, 3 तिरंगा काम बिगाड़ा कहते हैं, तो उसको हम क्यों अपनाएं। ये बंच ऑफ थॉट में लिखा है गुरुजी ने, और उसी को आप तिरंगा निकला रहे हो, तो ये तो चारों के साथ जाती हो गई ना। फिर इसके अतिरिक्त देखिए आप नागपुर में भी, कानपुर में भी जब भाजपा युवा मोर्चा के 2 गुटों में तिरंगा यात्रा के बीच मारपीट हुई, और ये मारपीट तो उनका राष्ट्रीय वो है खेल। और ये अखिलेश यादव ने तो कहा कि ये दंगा यात्रा है। शाहजहाँपुर में तिरंगा यात्रा में युवाओं ने तिरंगे को फाड़ डाला और उसका अपमान किया, देश विरोधी नारे लगाए, पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने जो है, पुलिस अब जांच कर रही है। तो ये हरियाणा में तिरंगा यात्रा के दौरान भी इसी तरह की घटनाएं हुई। और उदयपुर में तो भाजपा की तिरंगा यात्रा में हमारे यहाँ के पूर्व विधायक और पंजाब हरियाणा के राज्यपाल उसमें शिरकत की, जबकि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, किसी पार्टी के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं, फिर भी उन्होंने, उनके धर्मनिरपेक्षता है, उनके तो कोई शर्म तो आती नहीं है किसी को, तो उन्होंने भाग लिया उसमें। तो ये मतलब कुल मिलाकर के ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और ज़्यादा पगला गई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, और उसी चक्कर में ये सारे खेल हो रहे हैं। और उनके क्या समझ में आया, नरेंद्र मोदी को ही समझ में नहीं आ रहा है, राजनाथ सिंह को ही समझ में नहीं आ रहा है, और विदेश मंत्री का तो आपने हाल देख ही लिया, वो कह रहे हैं कि हमने पहले से ही सूचना दे दी थी पाकिस्तान को। खैर मैं इस संवाद को, इस बात को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल मीडिया पर डालें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों बेल आइकन, ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा शोध करके आपके सामने चीज़ों को पेश करेंगे।
जय जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो।